अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आज की इस वीडियो में आपको क़ज़ा उमरी पढ़ने का आसान हनफी नमाज पढ़ने का तरीका बताता हूँ कि फ़तवा रज़विया जुज़् 8वां और सिफ़ा नंबर 157 पर जो तरीका लिखा हुआ है, मैं आपको उस तरीके से क़ज़ा उमरी की नमाज का तरीका बताने जा रहा हूँ कि नाज़रीन, अगर आप हमारी इस वीडियो को सुनेंगे तो क़ज़ा उमरी अगर आपकी हो गई है तो आप परेशान ना हो। आप इस तरीके से क़ज़ा उमरी की नमाज़ अदा करेंगे तो आपकी नमाज अदा हो जाएगी। और क़ज़ा उमरी किस तरह अदा करनी है? सबसे अव्वल फजर की नमाज का टाइम होता है, क्योंकि दिन में सबसे अव्वल फजर की नमाज़ पढ़ी जाती है। तो फजर की नमाज से आप शुरू करेंगे और उसके बाद सिर्फ आपने फजर की फ़र्ज़ पढ़नी है, फिर उसके बाद आपने ज़ोहर के फ़र्ज़ पढ़ने, फिर उसके बाद आपने असर के फ़र्ज़ पढ़ने, फिर उसके बाद आपने मगरब के फ़र्ज़ पढ़ने, फिर इशा के फ़र्ज़ और वितर वाजिब पढ़ने। यानी ये टोटल पूरे दिन की 20 रकातें बनती हैं। और 20 रकातों के अंदर आपने किस तरह पढ़ना है कि जब आप ज़ोहर की 4 रकात पढ़ेंगे तो आप ज़ोहर की 4 रकातों में यानी शुरू में तो नियत के बाद तकबीर तहरीमा लगाएंगे। तकबीर तहरीमा लगाने के बाद फिर जब आप अल्लाह अकबर करके हाथ नाप के नीचे बांधेंगे, फिर सना भी नहीं पढ़ेंगे, तवुज़ भी नहीं पढ़ेंगे, तस्मीया भी नहीं पढ़ेंगे और सूरत फातिहा से आप तिलावत शुरू कर देंगे। फिर उसके बाद कोई भी कुरान पाक की सूरत पढ़ेंगे। फिर जब रुकू में जाएंगे तो एक मरतबा रुकू की तस्बीहात पढ़ेंगे। फिर उसके बाद समी अल्लाह लिमन हम्द कहेंगे। फिर जब सद्दे में आप जाएंगे तो एक मरतबा सद्दे की तस्बीहात पढ़ेंगे। फिर आप जलसे में बैठेंगे, फिर दूसरा सद्दा आप करेंगे तो उसमें भी एक मरतबा सद्दे की तस्बीहात पढ़ेंगे। फिर जब बीच वाले कायदे में आप बैठेंगे, अतहियात पढ़कर अब्दू व रसूल तक पढ़ेंगे। फिर तीसरी रकात में जब आप खड़े होंगे तो आप सूरत फातिहा की जगह आप जो है कि 3 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ सकते हैं। ये फतवा रज़िया शरीफ के अंदर हनफी नमाज क़ज़ा करने का तरीका लिखा हुआ है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप ज़ोहर की 4 रकात पढ़ रहे हैं तो पहली 2 रकात तो आप इसी तरह पढ़ेंगे जो तरीका बताया। जो बाद वाली 2 रकातें हैं फ़र्ज़ की, तो उसमें आप 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहेंगे। फिर उसके बाद आप रुकू में जाएंगे। फिर चौथी रकात में भी इसी तरह जब आप खड़े होंगे तो 3 मरतबा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद फिर आप रुकू और सज्दे में चले जाएंगे। जब आखिरी कायदे में आप बैठेंगे, अतहियात पढ़ेंगे। फिर अतहियात के बाद फिर दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही पढ़कर सलाम फेर देंगे। और उसके बाद असर की नमाज की 4 रकातें वो भी इसी तरह आप पढ़ेंगे। मगरब की नमाज की 3 रकातें हैं, तो आप 2 रकात पर जब बैठेंगे, तीसरी रकात में खड़े होंगे तो फातिहा नहीं पढ़ेंगे। 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहकर फिर तीसरी रकात के रुकू में जाएंगे, फिर सजदे करेंगे। फिर आखिरी कायदे में अतहियात पढ़कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिही दुरूशी पढ़कर सलाम फेर देंगे। इशा की नमाज में भी इसी तरह, यानी पहले 2 रकातों में पुर पढ़ेंगे, यानी फातिहा के बाद कोई भी सूरत मिलाएंगे। फिर बाद वाली जो 2 रकातें हैं, तीसरी और चौथी, यानी उसमें सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह 3 मरतबा आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप फिर जो है कि रुकू में जाएंगे और 4 रकातें पूरी करेंगे। चौथी रकात के कायदे में आपने क्या करना है? अतहियात पढ़ना है। फिर उसके बाद मुख्तसर दुरूद पाक पढ़कर आपने सलाम फेर देना है। फिर उसके बाद वितर वाजिब पढ़ेंगे। तो वितर वाजिब के 2 रकातों के बाद जब तीसरी रकात में आप उठेंगे तो तीसरी रकात में आपने सूरत फातिहा पढ़नी है। सूरत फातिहा पढ़ने के बाद फिर आपने दुआए कुनूत नहीं पढ़ना। फिर ये पढ़ना है कि अल्लाहुम्मा फ़िरली अल्लाहुम्मा फ़िरली अल्लाहुम्मा फ़िरली 3 मरतबा पढ़कर फिर आप तीसरी रकात के रुकू में जाएंगे, फिर सजदे करेंगे। फिर उसके बाद आखिरी कायदे में बैठकर यानी अतहियात और दुरूद मुख्तसर पढ़कर सलाम फेर देंगे। ये है क़ज़ा उमरी पढ़ने का तरीक़ेकार, जो कि मैंने आपको वज़ाहत के साथ बता दिया है कि अगर किसी भी मुसलमान की नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं, वो परेशान है कि मैं इसको किस तरह अदा करूं, उसका हनफी तरीका जो कि हमने वज़ाहत के साथ आपको बताया है कि आप इस तरीके से क़ज़ा उमरी नमाज अदा कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।